नमस्कार, मैं हूँ ऐशानी और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने फिर लहराया परचम। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में साइटेशंस पर पेपर पे बनी नंबर 1। एशिया स्तर पर हासिल किया 159वां स्थान। शुलिनी यूनिवर्सिटी में लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। लीगल एजुकेशन में इनोवेशन की नई दिशा। प्रोफेसर नंदन शर्मा और डॉक्टर रेणुपाल सूद ने साझा किए विचार। योगानंदा स्कूल ऑफ एआई में इंटर डिपार्टमेंटल हैकाथॉन। इनोवेशन और टीम वर्क का शानदार संगम। शुलिनी बॉट जैसे इनोवेटिव आइडियाज ने बटोरा ध्यान। एनएसएस वॉलंटियर्स ने चलाया कैंपस क्लेanलीनेस ड्राइव। स्वच्छता और सामुदायिक जिम्मेदारी पर संदेश दिया। स्टूडेंट्स को दी हाइजीन और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीख। हम शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। शुलिनी ने यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में साइटेशंस पर पेपर कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की है। यूनिवर्सिटी ने यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में सिचुएशंस पर पेपर कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी ने एशिया लेवल पर 159th रैंक हासिल की है, जो पिछले साल की 168th रैंक से 9 पोजीशन ऊपर है। क्वैकरली साइमंस की तरफ से जारी इन रैंकिंग्स में कुल 1526 इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन किया गया, जिसमें से 550 एशिया से और 294 भारत से थे, जिनमें 137 नए इंस्टीट्यूशन शामिल हुए। शुलिनी का यह निरंतर बढ़ता परफॉर्मेंस दिखाता है कि यूनिवर्सिटी रिसर्च, इनोवेशन और एकेडमिक एक्सीलेंस के प्रति कितनी डेडिकेटेड है। यूएस एशिया रैंकिंग में शुलिनी की जर्नी 2021 में 291 टू 300 बढ़ने से शुरू हुई, जो 2022 में 271 टू 280, 2023 में 216, 220, 2025 में 168 और अब 2026 में गर्व से 159 तक पहुंच गई है। चांसलर प्रोफेसर पीके घोसला ने इस उपलब्धि पर गहरा प्राइड व्यक्त किया है और पूरी शुलिनी कम्युनिटी को उनके टीम वर्क और डेडिकेशन के लिए श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि सफलता फैकल्टी, रिसर्चर, स्टूडेंट और स्टाफ सबके कलेक्टिव एफर्ट्स का परिणाम है, जिन्होंने शुलिनी की एक्सीलेंस विजन को आगे बढ़ाया है। कैमरा पर्सन यश के साथ लीजा, शुलिनी संवाद, सोलन। वाकई शुलिनी परिवार के लिए एक और गर्व का पल है। बढ़ते हैं आगे ग्लोबल रिकॉग्निशन से लेकर लीगल इनोवेशन तक। फैकल्टी ऑफ लीगल साइंसेज ने हाल ही में लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलते रिश्ते पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। शुलिनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लीगल साइंसेज की तरफ से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह आयोजन ऑनलाइन माध्यम से हुआ, जिसमें देश भर से अकेडमिशियंस, रिसर्चर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लॉ टेक्नोलॉजी के बढ़ते इंटरसेक्शन पर विचार विमर्श करना था। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन चांसलर प्रोफेसर पीके घोसला की तरफ से किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने फैकल्टी की सराहना करते हुए कहा कि शुलिनी यूनिवर्सिटी लॉ टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। लॉ की दुनिया से अब बढ़ते हैं इनोवेशन की दुनिया की ओर। योगानंदा स्कूल ऑफ एआई, कंप्यूटर्स और डेटा साइंस ने हाल ही में एक हफ्ते लंबा इंटर डिपार्टमेंटल हैकाथॉन आयोजित किया, जिसने क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन दोनों को सेलिब्रेट किया। योगानंदा स्कूल ऑफ एआई, कंप्यूटर एंड डाटा साइंस की तरफ से एक वीक लॉन्ग इंटर डिपार्टमेंट हैकाथॉन का आयोजन किया गया। इस इवेंट में यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट से इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया और टेक्नोलॉजी की मदद से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम किया। ये ओपन डोमेन इनोवेशन चैलेंज 3 कॉम्पिटिटिव राउंड्स में कंडक्ट किया गया, जिसका मेन एम था पार्टिसिपेंट्स की क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करना। 18 टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटिव आइडिया प्रेजेंट किए, जिसे रियल लाइफ चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मदद की। नोटेबल आइडियाज़ में बीप एआई थेरेपिस्ट, शुलिनी बॉट, यूनिकार्ट और 2D 3D जैसे सॉल्यूशन शामिल थे, जिन्हें उनकी ओरिजिनलिटी और प्रैक्टिकल पोटेंशियल के लिए अप्रिशिएट किया गया। प्रोफेसर आशीष खोसला, प्रेसिडेंट इनोवेशन एंड मार्केटिंग, ने पार्टिसिपेंट्स के विज़न और क्रिएटिविटी की तारीफ की। वहीं स्कूल के हेड प्रोफेसर पंकज वैद्य ने अनाउंस किया कि फ्यूचर में हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किए जाएगी, ताकि
AI ड्रिवन इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को शुलिनी में और स्ट्रांग बनाया जा सके। ये हैकाथॉन सिर्फ स्टूडेंट्स की इनोवेशन और टीम वर्क को हाईलाइट नहीं करता, बल्कि ये भी प्रूव करता है कि शुलिनी यूनिवर्सिटी एक स्ट्रांग सेटअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ रजत शर्मा, शुलिनी संवाद, सोलन। और अब टेक्नोलॉजी से बढ़ते हैं कम्युनिटी सर्विस की ओर। हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स ने हाल ही में कैंपस के आसपास एक क्लीनलीनेस ड्राइव का आयोजन किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुलिनी यूनिवर्सिटी के एनएसएस वॉलंटियर्स ने एक क्लीननेस ड्राइव ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कैंपस के आसपास के एरिया को क्लीन किया गया। इसका एम था कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना और स्टूडेंट्स को हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक मोटिवेशन देना। एनएसएस टीम ने फुल जोश के साथ एरिया का कचरा रिमूव किया और प्लेस को क्लीन बनाया। वॉलंटियर रिया ने कहा, ड्राइव से साफ सफाई में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, बट प्रॉपर डस्टबिन की कमी अभी भी चैलेंजिंग है। उन्होंने बोला, अगर ऐसी ड्राइव रेगुलर हो तो लोग और अवेयर होंगे। ये ड्राइव ने इन्वायरमेंट और स्टूडेंट्स दोनों को पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। कम्युनिटी स्पिरिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों स्ट्रांग हुई है। कैमरा पर्सन दिव्यांशी के साथ मैं हूँ सुजल, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको साथ लिए चलते हैं आरजे सुहानी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है सुहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शुलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। तो सबसे पहले है देवनीति दर्शन बाय आरजे दुवेश, स्टाइल का साइड इफेक्टेड बाय आरजे सुजल, ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज बाय आरजे कशिश। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पे। रेडियो शुलिनी, आवाज फातियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।